क्विक बाय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हिंदी बिहार बोर्ड 10वां का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। आज अभी संधि बता रहे हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि कैसे होगा? तो जैसे दो लोग में मतलब झगड़ा हुआ तो उसको मिलाना है तो संधि करेंगे तब न। तो संधि हो जाएगा तो उसका तो प्यार बढ़ेगा। तो दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि के 3 प्रकार हैं। संधि कितने प्रकार है? 3 प्रकार। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर होता है स्वरों का मेल और व्यंजन होता है स्वर और व्यंजन के मेल। और विसर्ग होता है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। जैसे विसर्ग तो एवे करेगा और स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई आएगा, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के मेल से आने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि स्वर और व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न को व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि का कितने भेद है? स्वर संधि का 5 भेद है। स्वर संधि कितने भेद है? 5 भेद। तो स्वर संधि कितने भेद है? 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि। अब देखिए, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब स्वर पास दो आए दीर्घ संधि हो जाते हैं। जैसे हिम जोर आले हिमालय, मार्त जोर ऋषियम तो मार्तिशयम। तो गुण संधि के कौ का मात्रा, जैसे देव जोर इंद्र। गुण संधि को पकड़ने का नियम है के कौ, ये सब पकड़ने का नियम है। तो देव जोर इंद्र देवेंद्र। जैसे सूर्य जोर उदय सूर्योदय, यहाँ पाया ना, सूर्योदय। अब देखिए वृद्धि संधि, इसमें डबल है ऐकार औकार का मात्रा आए। इसमें जैसे सदा जोर एव सदैव, उष्ण जोर ओदन ओसोदन। तो यन संधि देखिए, ये तो हो गया यन संधि। आथा अक्षर व उसके पीछे वो यो हसुका दुरुकार का मात्रा आए। जैसे नी जोर उ न्यून, सु जो अले सोले, सु जो अले सोले। तो आयदी संधि देख लीजिए। आयदी संधि किसे कहते हैं? आयदी संधि आदि संधि कोई मात्रा न आए
कुछ अपवाद है। पोज और अन, पवन, ये परीक्षा में पूछता है। पोज और अन, पवन, नेज और अन, नयन, ये सब आयदी संधि होगा। पूछ देगा पवन कौन सा संधि है, तो ऑप्शन रहेगा आयदी संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो ऑप्शन मानना है इसमें पोज और अन। देखिए ओ नो अन, ओ से आयदी, ओ नो अन, ओ से आयदी। इसमें नो जोर अन, इसमें है ना नो, यहाँ लास्ट में ओ है, यहाँ भी ओ है, तो आयदी संधि हो गया। कोई मात्रा ना आए, कुछ अपवाद है, बस ये सब हो गया। अब देखिए व्यंजन संधि, इसमें आधो नो, दो, आधो चो, लो, आधो जो, आधो लो, आधो जो, बराबर हो गया त्र। उसके बाद गो, आधो गो, उसके बाद को, डो, टो, जो, चो। तो इसमें हो गया मोमन हो गया अंस्वा बराबर म, अंस्वा या म में बदल जाता है। अंस्वा किस में बदल जाता है, म में। अंस्वा किस में बदल जाता है, म में। जैसे जगतनाथ बराबर जगत जोड़नाथ, जगतनाथ का हो गया जगत जोड़नाथ अल्लास, अल्लास सॉरी ने उल्लास, उल्लास है उत जोड़लास, उल्लास हो गया उत जोड़लास। उज्ज्वल, उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल। अजंत, अच जोड़ अंत। किचिटम, तो ये हो गया कोशिका अंशवा है चौशिका टो, किचिटम तो कीम जोड़ चिट। ये हो गया व्यंजन संधि। अब विसर्ग संधि देख लीजिए। विसर्ग संधि इसमें आ गया अ का ई, ए, ध्रुव का रेफ बराबर विसर्ग, विसर्ग विसर्ग में विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग में बदले जाते हैं। तो मनोरथ, ये मनोरथ, मन जो रथ, पुरस्कार, पुरुष जोर कार, निर्गुण, निह जोर गुण। तो इन्हें भी जाने। तो सो ईश्वर में, ईश्वर में बदल जाता है। सो किस में बदल जाता है, ईश्वर में बदल जाता है। विच्छेद करते समय दोनों शब्द अर्थपूर्ण निकले तो सही, अन्यथा गलत है। सही अन्यथा गलत है, सही या अथवा गलत होगा। अब देखिए समास। समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। समास के भेद है, 6 भेद। तो 100 से समास, 100 से 6। तो समास में कितने भेद है, 6 भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। तो कौन कौन होते हैं उसको देख लीजिए। अव्ययभाव समास, इसका प्रथम पद प्रधान होता है
इसमें समास पद अन्य होता है। तो इसमें अव्ययभाव में कौन अव्ययभाव समास क्या होता है? इसका प्रथम पद जो होगा ना उसमें प्रधान होगा, इसमें समास का पद अन्य होता है। अब तत्पुरुष समास देख लीजिए। तत्पुरुष समास, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में अंतिम पद विग्रह करने का को के री में से निकलते हैं। जैसे कर्ता ने करण को, ये तत्पुरुष से है। तो विग्रह करने पर का को के लिए में से निकले तो तत्पुरुष हो गया। अब देखिए कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण होता है, पहला पद कर्मधारय में विशेषण होगा, इसमें विशेषता बताई जाती है, कर्मधारय में विशेषता बताती जाती है। तो अब देखिए बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे बहुब्रीहि समास में किसका पद होगा? तीसरा पद, पहला दूसरा नहीं, मतलब तीसरा पद, बहुत सारा। तो बहुब्रीहि में समास में कौन किसका पद प्रधान होगा? इसमें तीसरा पद प्रधान होगा। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? देवी देवताओं के राम पराये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं। देवी देवताओं के, तो द्विगु समास हो गया। इसमें प्रथम पद संख्या होता है, जैसे मतलब दो चौराहा, चार राहों को, ये द्विगु हो गया। शब्द के पहले संख्या हो, मतलब शब्द के पहले संख्या, जैसे चौराहा, 2 गुना, 3 गुना, पचमुखी, जैसे 5000 संख्या आया ना, सबसे पहले संख्या आ गया तो वो हो गया। उसके बाद देखिए लीजिए द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद होगा। इसमें दो है ना, डबल दो है, तो इसमें दोनों पद, दो और ये दो, दोनों पद प्रधान होगा। तो इसके जोड़ने पर बनता है ये से वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह बनेगा, ये वाला बीच में। जैसे देख लीजिए दाल भात, दाल भात, दाल भात, लोटा दौड़ी, ये से वाला योजक आया, इसको कहते हैं से। तो ये योजक चिन्ह ये होता है द्वंद्व में। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होगा, उसका चिन्ह होगा ये वाला चिन्ह होगा, तो ये होगा। अब तत्पुरुष समास के भेद देख लीजिए। तो कर्म तत्पुरुष को लगाकर देखो, जैसे गगनचुंबी स्वर्ग प्राप्त, कर्मधारय, गगन को चूमने वाला कर्म तत्पुरुष से लगाकर देखो, शोकग्रस्त श्रमजीवी, संप्रदाय तत्पुरुष हो गया, संप्रदाय तत्पुरुष हो गया। गौशाला, रसोई, देशभक्ति के लिए होता है। समास संबंध का के लिए, अपादान से होता है, से अलग धोना। संबंध होता है तत्पुरुष का लगाकर। तो अधिकरण होता है मैं पर, मैं लगाकर देखना है। जैसे वनवास, कवि श्रेष्ठ, ये सब हो गया। जैसे हो गया एक कारक देख लीजिए,
कारक कहता है कारक सार्थकता को लाने के लिए संबंध को बतलाने का कार्य कारक करते हैं। जैसे कारक में जो मतलब लाएगा ना सार्थकता का, तो उसको बतलाने का कार्य करेगा कारक। कारक के कितने भेद है? 8 भेद। कारक के कितने भेद है? 8 भेद। कौन कौन है नीचे देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन को के लिए आपादान से, संबंध का के रा री रे ना नी ने, अधिकरण में पर भीतर अधिकार हो। मतलब अधिकरण में अधिकार हो, में पर भीतर, में पर भीतर अधिकार हो। इसका वाक्य देख लीजिए कर्ता का। जैसे राम ने भोजन किया, यहाँ पर नो आया तो कर्ता ने, तो राम हो गया कर्ता, तो इसमें ने लगा। उसमें कर्म को, राम ने सीता को पीटा, विनय पुस्तक पर, ये ललका जो है ना, ये हुआ कर्म, जो कर्म जो कर रहा है ना वही। तो करण से, तो राम ने सीता को डंडे से मारा, तो इसमें हुआ डंडे से, हो गया करण। तो संप्रदाय में होता है, संप्रदान में को के लिए, बच्चे के लिए गोद लाओ, बच्चे के लिए गेंद लाओ। ये गेंद है तो इसको हटा देते हैं, गेंद है ये। बच्चे के लिए गेंद लाओ, आपादान से अलग होना कारक। तो सवार घोड़े से गिरा, तो जैसे अलग होना, जैसे घोड़ा पर हमें जो चढ़ रहे हैं तो घोड़े से गिरे तो अलग हुए। वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष जो पत्ता गिरेगा फिर पत्ता उसमें सटेगा नहीं ना, तो अपादान कहता है हम अलग हो जाएंगे, मतलब अलग। और से अपादान, और से अलग, फिर जुटना नहीं है, तो वही होता है अपादान। अब देखिए संबंध का के रा री रे ना नी ने। जैसे मेरी घड़ी खो गई, तो इसमें कौन हो गया? मेरी। री आया ना, ये री आ गया। तो मैंने अपनी पुस्तक लिखी, इसमें नी आया, तो इसमें संबंध, इसमें बोल देगा ऑप्शन में अपनी कौन सा है, जैसे वाक्य दे देगा मैंने अपनी पुस्तक लिखी, कौन सा है, ऑप्शन दे देगा अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसमें मानना है संबंध। अधिकरण मेज पर पुस्तक रखी, तो इसमें हो गया मैं पर हो गया, मैं पर पुस्तक रखी, मेज पर पुस्तक रखी, तो पर हो गया अधिकरण। तो संबोधन हे हो अरे ए हे प्रभु, उसके ऊपर कृपा करना। जैसे अभी जो आप सभी परीक्षा दे रहे हैं, तो हम कहते हैं प्रभु आपके ऊपर कृपा करें, तो ये हो गया संबोधन। तो अब देखिए संबंध।
अब देखिए संबंध के कितने भेद है? 6 भेद। संबंध के कितने भेद हैं? 6 भेद। कौन कौन है ये सब देखिए नीचे। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। ये होगा निश्चितवाचक। निश्चयवाचक ये हो गया निश्चवाचक। ये हो गया निजवाचक। निजवाचक ये लिखा है थोड़ा सा गलत है, तो इसमें मिल गया है, मोटा राइटिंग है, तो ये हो गया निजवाचक। इस सब को आप पढ़िएगा। कौन? इसको पढ़िएगा आप सब, निजवाचक। इसको देखिए, पुरुषवाचक मैं, तुम, वह हो गया, ये सब पुरुषवाचक हो गया। जैसे मैं पुरुष, पुरुषवाचक, तुम, वह पुरुष। तो निश्चयवाचक यह, वह, जैसे मतलब यह कुर्सी है तो ये निश्चित है कुर्सी है। जैसे वह फुटबॉल है तो वह, वो मत निश्चित है वो फुटबॉल है। तो अनिश्चयवाचक किसी को का, किसी को, ये किसी को कुछ, बस। संबंधवाचक जो तुम चाहो करो। प्रश्नवाचक कौन, कहाँ, मतलब नहीं कहता क्या इसका उत्तर कहाँ पे है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली कहाँ है, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। तो निजवाचक जैसे आप। तो पुरुष होता है 3 प्रकार के। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुष को 3 भागों में बांटा गया, उत्तम, मध्यम, अन्य। मैं, हम, बात करने वाले हैं, तो मैं, ये सब उत्तम हो गया। मध्यम हो गया तुम, तू, आप, जिसके बात कही जाए, जैसे तुम, तू, आप। तो अन्य में वह, वे, जिसके संबंध में बात कही जाए, जिसके संबंध में। अब देखिए क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हमने खा रहे हैं तो क्रिया हो रहा है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना, जैसा अभी पढ़ रहे हैं तो कोई कार्य कर रहे हैं, करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया, क्रिया के 2 रूप है, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया में कितने अक्षर? क्रिया, बोलिए तो क्रिया। क्रिया में 2 अक्षर है। तो क्रिया, क्रिया संयोग हंसी का या क्रिया, तो 2 भाग में टूटता है। तो सकर्मक, अकर्मक। रचना के दृष्टि से, रचना के दृष्टि से भेद 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। यही अब देखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो उसे कहते हैं सकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म न जुड़ा हो अकर्मक। जिसमें कर्म जुड़ा रहेगा उसमें कहेगा सकर्मक, जिसमें नहीं होगा उसे कहेंगे अकर्मक। जैसे राम कल खाता था, राम कल खाता था, राम कल खाता है, ये सही हुआ। राम कल खाता है, सही हुआ। जैसे अकर्मक में देखिए, जैसे राम खाता है, तो ये सही हुआ। राम
खाता है, ये अकर्मक के लिए सही हुआ, ये सकर्मक के लिए सही हुआ। राम कल खाता है, इसमें कल बीच में है, तो इसमें देखिए, इसमें राम खाता है, इसमें 3 ठो है, इसमें देखिए कल तो बेसी आ गया, कोल कल, राम कल खाता है, इसमें क्रिया के साथ कर्म जुड़ा है, कोल कल। तो इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म ब्रैकेट में फल जुड़ा है। इस क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं है, इसमें कर्म है कहाँ, कहीं पे, जैसे यहाँ पे कल है, इसमें कहीं कल है ना, नहीं कल, कल और कल, तो इसमें अकर्मक में कल नहीं है। जैसे पहचानने का ट्रिक देख लीजिए, पहचानने का ट्रिक कैसे पहचानना है, सकर्मक व अकर्मक या सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं को आप पहचानने के लिए क्या लगाया के देखे, मतलब क्या इसमें लगा देखना है। यदि क्या का अंतर मिले तो सकर्मक क्रिया, यदि क्या का यदि क्या का उत्तर मिले, क्या का उत्तर मिले तो की हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, अगर ना मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे राम कल खाता, राम कल खाता, राम कल खाता है, तो इसमें मिलता है ना उत्तर, तो ये हो गया सकर्मक, मतलब कल ने खाता था। जैसे राम खाता है, इसमें कुछ नहीं मिलता है, राम खाता है। जैसे देख लीजिए, राम कल खाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब आपको क्या लगा के देखो, जैसे राम क्या खाता है, तो हमें क्या लगा, उत्तर मिला कल, तो वाक्य में सकर्मक क्रिया, तो उत्तर में कोल कल है, कल तो वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अब देखिए क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं, जैसे सहायक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, नाम बोधक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, मतलब सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़ता है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़ता है। जैसे मैं घर जाता हूँ, इसमें हूँ मतलब हुआ सहायक क्रिया। जैसे मैं घर जाता, मतलब मैं घर जाता, ये हूँ लग जाएगा, ये सहायक क्रिया हो गया। जैसे पूर्वकालीन, अब दूसरा देखिए पूर्वकालीन, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को आरंभ कर देता है, मतलब एक कार्य खत्म हुआ और दूसरा कार्य आरंभ हुआ, तो पहली क्रिया पूर्वकालीन होती है। जैसे सीता भोजन करके सो गई, तो इसमें मतलब भोजन हो गया पूर्वकालीन, तो सीता भोजन करके सो गई, ये हो गया पूर्वकालीन। अब देखिए, अब नाम बोधक क्रिया, संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ने से बनी, तो जैसे लाठी प्लस मारना, लाठी मारना नाम बोधक क्रिया है। जैसे पीला प्लस पढ़ना, पीला पढ़ना, ये नाम बोधक क्रिया है। जैसे द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के 2 कर्म है, मतलब द्विकर्मक में 2 होगा, द्विकर्मक में कितना होगा, 2 होगा, तो द्विकर्मक क्रिया में कितने क्रिया होगा, 2 क्रिया। जैसे राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, इसमें 2 ठो है, इसमें क्रिया कितने है, 2 ठो है,
राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। ये गोल का चिन्ह जो है ना, गोल घेरा मारा है, इसमें दो क्रिया हो गया। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, जैसे द्विकर्मक में कितने क्रिया है? दो क्रिया। उसके बाद संयुक्त क्रिया देख लीजिए। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, मतलब संयुक्त, मतलब मिला जुला। जैसे दाल भात खाते हैं संयुक्त, मिला जुला खाते हैं। उसी तरह जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे ये पढ़ने दो, इसमें दो क्रिया का संयोग बना। जैसे मुझे क्या करने दो? मुझे पढ़ने दो। जैसे दूसरा उदाहरण है, वह उसके बाद क्या है? वह पैर से कूद पड़ा, वह पैर से कूद पड़ा, वह पैर से कूद पड़ा हो गया ये। उसके बाद क्रिया तर्क संज्ञा, क्रिया थर्क संज्ञा, क्रिया थर्क संज्ञा, क्रिया थर्क है को थर्क, क्रिया थर्क संज्ञा। जब कोई क्रिया संज्ञा के तरह प्रयोग की जाती है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो एक क्रिया हो गया। अब देखिए वाक्य भेद, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंस। देखिए वाक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह वाक्य कहते हैं। जैसे सार्थक शब्द को व्यवस्थित करेंगे, सजाएंगे, तो समूह को हम वाक्य कहेंगे। तो वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर कितने होता है वाक्य? अर्थ के आधार पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होता है? 8। तो अ से अर्थ, अ से 8। तो अर्थ के आधार पर जैसे अ से 8, 8 हुआ, तो अ से अर्थ, तो अ से अर्थ। देखिए उसके बाद पूछ देगा वाक्य के भेद। तो वाक्य रचना के आधार पर बोल देगा, वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। अब देखिए रचना, रचना, रचना क्या भाग में टूटा? 1 2 3। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। ये तो समझ गए होंगे। अब देखिए कौन कौन है वो देख लीजिए। विधानवाचक, क्रिया के करने की सूचना मिले, जैसे राम पढ़ रहा है, तो ये हो गया। तो निषेधवाचक, निषेधवाचक नहीं आए, मतलब नो से नहीं, नो से निषेध, निषेधवाचक में नहीं आएगा, कोई छेद नहीं आएगा, निषेध आएगा, नहीं निषेध होगा, निषेध में नहीं आएगा। तो राम ने खाना नहीं खाया, इसमें नहीं आएगा सिर्फ।
अज्ञातवाचक, अज्ञात प्रार्थना उपदेश का बोध हो। राम तुम बैठकर पढ़ो, राम तुम बैठकर पढ़ो, ये मतलब आज्ञा दिया। जैसे मतलब तुम खाना खाओ, मैंने आज्ञा दिया। तुम प्रार्थना करो, मैंने आज्ञा दिया। पानी लाओ, ठीक, मैंने आज्ञा किया। जैसे किसी को अच्छा चीज बताना, उसे उपदेश देना। जैसे तुम पढ़ो, आगे चल कर काम देगा, तो उपदेश हो गया। तो प्रश्नवाचक जिनमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, जैसे राम कहाँ जाएगा, ये प्रश्नवाचक हो गया, ये अलग प्रश्नवाचक, राम कहाँ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए इच्छावाचक, फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन। इच्छावाचक साइम शुभकामना का बोध होता है। जैसे आवास, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो संदेहवाचक, संदेहवाचक में जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त हो, शायद आज राम आ जाएगा, शायद राम आज आ जाए, ये शायद हो गया संदेहवाचक। संदेहवाचक शायद आज राम आ जाए, ये हो गया संदेहवाचक। तो विस्मयवाचक हो गया आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव होता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। उसके बाद हो गया संकेतवाचक, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करना। जैसे संकेत करना, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। जैसे यदि आप पढ़ोगे तो अवश्य सफल होंगे, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सकल होंगे, सकल नहीं होगा सफल होंगे। सफल। अब देखिए इधर रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं। रचना में क्या अक्षर, 3 अक्षर, रो च न के। रचना में 3 अक्षर कौन कौन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब पहचानने का देखिए ट्रिक। तो सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। जैसे राकेश पढ़ता है, इसमें एक क्रिया होगा, राकेश पढ़ता है। जैसे लक्ष्मण खाता है, एक क्रिया हुआ। उसके बाद संयुक्त वाचक, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य बनते हैं। जैसे संयुक्त मतलब 2 ठो आदमी दोनों मिलाएगा। जैसे दूध पानी दोनों संयुक्त हो गया, मिल गया। जैसे तथा ये वाक्य और एवं या अतः किसी भी तो नहीं हो, किंतु कॉमा पर से जुड़े हो। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें हो गया वह सुबह गया और शाम को लौट आया, मतलब शाम को लौट आया, सुबह में गया शाम को लौट आया। इसमें देखिए कौन कौन है, इसमें और है ना, और लौट आया नहीं। तो मिश्रित वाक्य में एक मुख्य तथा गौर उपवाक्य
होते हैं तथा ये वाक्य की जो वह जितना उतना जैसा वैसा तब जब जहाँ वहाँ इधर उधर यदि आदि से जुड़े हो, इधर उधर यदि आदि से जुड़े हो। जैसे हो गया मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो 10वां सब का विद्यार्थी उतना अक्षर नहीं बनता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। ये हो गया, कौन हो गया? ये हो गया मिश्रित वाक्य। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। अब देखिए उपसर्ग। उप का अर्थ होता क्या? उप का अर्थ होता है समीप। सर्ग का अर्थ होता है सर्जन, मतलब कोई उत्पत्ति करना, सर्जन। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ है सर्जन। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ से जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे हार एक सार्थक शब्द है, मैंने इसके प्रारंभ में वी जोड़ दिया। यहाँ पे वी जोड़ दिया जिससे हार शब्द बिहार बन गया। जैसे विहार, जैसे में हार शब्द हो गया सार्थक, इसी में अगर वी जोड़ देगा तो ये हो गया बी जोड़ देगा तो हो जाएगा बिहार। तो देखिए उदाहरण, ये उपसर्ग है। ये प्रश्न पूछता है 10वां में ऑब्जेक्टिव में, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदाहरण, अतिक्रमण, अत्याचार, अभिलाषा, आवृत्ति, अधिक, अधिकार, सम्य, संयम, संगम, समग्र, निरावक, निराकरण, सुक्रम, स्वागत। उसके बाद हो गया उत्ज्वल, उच्चारण, उल्लास, उत्सर, उत्कर्ष, उत्कर्ष भी हो गया। उच्चारण उत्कर्ष, प्रतिफल प्रत्येक हो गया। प्रणाम, प्रेरणा। उसके बाद हो गया अधपका, अर्धकचा, अन्न पर अनमोल, दुकार, दुलारा। उसके बाद हो गया निडर, निकम्मा, रसुका। ये होगा खुशबू, खुश नसीब। ये हो गया बदमाश, बदनाम। ये हो गया बेईमान, बेशरम। अब देखिए संस्कृत में उपसर्ग अति हो गया, अधि, अभि, अप, ये हो गया उत, निर, सम आदि। हिंदी में उपसर्ग है अद, अन, उन, औ, को, सो, नि आदि। उर्दू में हो गया कम, सुख, बे, ला, सर, हम आदि। ये सब गया उर्दू में उपसर्ग।
अब देखिए प्रत्यय, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, याद रह जाएगा। उपसर्ग जो जुटता है ना, वो जो जुटता है अंत आगे, ये जैसे ऊ इस तरह लिखते हैं, आगे, तो ये हो गया उप, उपसर्ग हो गया आगे। उपसर्ग कहाँ जोड़ना है, उपसर्ग कहाँ जोड़ना है, आगे में, तो ऊ ये ओ ये ओ, तो उपसर्ग आगे, प्रत्यय पाछे लगना। अभी प्रत्यय पढ़ रहेंगे, तो प्रत्यय प से प्रत्यय, प से पाछे, तो प से प्रत्यय, प से पाछे। अब देखिए प्रत्यय, 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 प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में, इसका अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात चलने वाला। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, अंत मतलब पाछे, अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल दे, उसे कहते हैं प्रत्यय। हर्ष एक सार्थक शब्द है, इसमें इनमें इसके के अंत में ई तो इत जोड़ दिया जाए तो हर्ष, हरमृत बन जाता है, हर्षमृत बन जाता है। इसमें हर्ष में इत जो देगा, हर्षचरित, हर्षचरित है, हर्षचरित बन जाता है, हर्षचरित। जैसे हो गया इक, मौखिक, लास्ट में इक है, मौखिक। मानसिक, लास्ट में इक, मानसिक। तो आप उच्चारण कर करके बना लीजिएगा, इक में मौखिक हो गया, मौखिक इक, मानसिक, मानसिक इक। उसके बाद हो गया इन, कुलीन, कुलीन, ई पर एफ नो इन, नवीन, नवीन इन, ई पर एफ नो इन। उसके हो गया वान, धनवान, आज्ञावान, आयान, कृष्णयान, टिलकायान, टिलकायन, 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 तो आयन आया, टिलकायन, आयन, आयन का पाछे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, पाछे, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे। देखिए कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय कौन क्या होता है, कृदंत प्रत्यय क्रिया धातु से निर्मित होता है। कृदंत प्रत्यय कहाँ से होता है, क्रिया धातु। जैसे चिल्लाहट, चिल्लाने में आहट जोड़ा। जैसे तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से निर्मित शब्द को कहते हैं। जैसे कुलीन, कुल में इन प्रत्यय जोड़ने पर कुलीन बना। ये सब देख लीजिएगा। अब देखिए अहंकार, अलंकार, अलंकार देख लीजिए, अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। मुक्त दो प्रकार के होते हैं, अलंकार, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अलंकार कितने प्रकार के, अलंकार, बोलिए तो अलंकार, इसमें दो भाग में टूटा है, अलंकार, अलंकार दो भाग में। तो देखिए शब्द अलंकार, शब्द अलंकार हो गया, अर्थ अलंकार हो गया अब उभय अलंकार, उभय अलंकार। तो
1 2 3। तो मुख्यतः 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। जैसे हो गया अर्थ अलंकार, हो गया अतिशयोक्त, रूपक, उपमा, प्रत्यक्ष, विभावना, भक्तिमान, संदेह, असंगति, मानवकरण, मानवीकरण, मानवकरण, मानवीकरण, ये सब हो गया। ये सब अर्थ कलन में हो गया। अर्थ आकलन में हो गया। अर्थ अलंकार में हो गया। ये सब हो गया। ये सब अर्थ अलंकार में हो गया। ये सब हो गया अर्थ अलंकार में। अब देखिए शब्द अलंकार में। शब्द अलंकार में हो गया अनुप्रास, यमक, सलेख, सलेस हो गया, सलेस। वैसे ये है अनुप्रास अलंकार में। यहाँ पे तो एक ही वर्ण बार बार आए, ये समय अनुप्रास अलंकार में होता है। एक ही शब्द बार बार आएगा। उसके बाद तरीन, जू, तनुजा, तट, तलाम, तरुवर, बधुहाय, ये सब हो गया। जैसे हो गया रूपमा, साग, सी, आ, अप्रत्यक्ष, मानो, मनो, महो, जानो, तनो, आहो, भ्रांतिमान, जहाँ श्रम की अस्तित्व, असंगति मुक्त, उपदेशक से भटक जाए, संदेह होता है, जहाँ संदेह उत्पन्न हो, मानवीय उपकरण हो गया, जहाँ जड़ पदार्थ के उत्पादनों को मानवीय रूप दिया जाए। तो ये सब देख लीजिएगा। यम अलंकार में, यम अलंकार में हो गया एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। काली घाट का धमकंड घंटा, काली घाट का ये घमंड हो गया, घमंड घंटा। काली घाट का घमंड, घो मो अदनोड, घमंडी, घमंड घंटा। तो सले श्रृंखला ये सब देख लीजिएगा। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रूपक चिन्ह जो होता है ये होता है चिन्ह आयोग सार सीनो आगे होता है। बस वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा फटाफट। आज हम थोड़ा जल्दी में वीडियो बना दिए, जहाँ तक समझा होगा समझा पाए हैं। वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें। बहुत आज बोल दिए हैं, लगभग 1 घंटा कंटिन्यू बोल दिए हैं। तो आप सभी कमेंट करें, ठीक। परीक्षा अच्छे से दें। हिंदी में ये सब बढ़िया क्वेश्चन सब लिखना है शब्द में।